ये है रामलाल। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपके मेरे को देखने देना। देख लीजिए। नोट तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब क्या होगा? 1 लाख असली के बदले 2 लाख जाली। अंदर तो कुछ घपला चल रहा है। हा? फिर तो पुलिस को खबर करना चाहिए। चल चल। ये क्या लटक रहे हैं सर? दिखता नहीं क्या? मेडल। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे एक इंस्पेक्टर तो सारे मेडल लगाता है क्या? कमिश्नर है तू, ऊपर को पहचान लेता तो? जब तक कोई असली पुलिस वाला नहीं मिलता, हमको कोई पहचान नहीं सकता कि हम नकली पुलिस वाला है। मगर हाँ, तुम्हारी भिखारियों जैसी शक्ल देखकर ये जरूर मालूम पड़ता है कि तुम लोग असली हवलदार नहीं हो। अरे असली हवलदार तो हमसे भी गए गुजरे होते हैं आजाद भैया। हाँ भैया, अबे दूध बेचने वाले को भैया, दिल लगाने वाले को सैया और जन्म देने वाले को मैया कहते हैं। आज बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहे हो, इसलिए सजा के तौर पे तुम लोग टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से जाओ और हम जाएंगे लिफ्ट में। खाली वाली। सर सर। हो हा हो तमीज से बात करो। तमीज? अरे भाड़े की वर्दी पहन के असली पुलिस वालों की तरह नाटक मत कर। चल चल। खली बली। रुक जा।
अरे भाई, सबके सब 100-100 का नोट दोगे तो इतना छुट्टा मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे आजाद भैया ने जब सबको 100-100 के नोटिस दिए हैं तो क्या करें? क्या करें? हम उनसे ये कहें कि धंधे से वापस आओ तो सिर्फ चिल्लर लेकर आया करो। हम अपना नुकसान करें। बोलो ना काका। अरे वाह आजाद भैया वाह, तुम्हारे जैसे 10-5 और पैदा हो जाएं तो भिखारियों के घरों में भी दावतें होने लगे, दावतें। ए रूपा, किस बात की रिश्वत दे रही हो माता को? तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम जब जब पैसे की खातिर कोई गुनाह करते हो ना, तब तब मैं माता को भेंट चढ़ाकर प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, इस बार आजाद को पुलिस से बचा लेना। और माँ तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मुझे बचा लेगी, है ना? और नहीं तो क्या, माता की कृपा के कारण ही आज तक पुलिस ने तुमको नहीं पकड़ा। मगर ऐसा कब तक चलेगा आजाद? एक न एक दिन तो तुम पुलिस के हाथ लगोगे ही। क्या होगा उस दिन? अरे जो होगा देखा जाएगा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ अपने बस्ती वालों की खुशियों की। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है आजाद। जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया, उस दिन मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आजाद, एक बात तुम्हें बिल्कुल भूल ही गई। अब क्या हो गया भाई? पोस्टमास्टर काका से मैं कुछ अर्जियां मांग कर लाई थी तुम्हारी नौकरी के लिए। चलो इन पे दस्तखत करो। इन पे दस्तखत करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी? मिलेगी क्यों नहीं? तुम मेरे जैसे अनपढ़ थोड़ी हो, बीए पास हो। चलो इन पे दस्तखत करो। अरे भाई मैं नौकरी। तुम दस्तखत करो तो। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए कर देता हूँ, मगर इतना समझ लो कि नौकरियां कोई तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाएंगी। तुम करो तो सही। अरे ये क्या, पुलिस की नौकरी के लिए फॉर्म भरवा रही हो? क्यों? पुलिस वाला बनने में क्या खराबी है? रूपा तुम सचमुच बहुत भोली हो। हम मुजरिमों की तस्वीरें तो पुलिस स्टेशन की दीवारों पर लग सकती हैं, मगर हम पुलिस स्टेशन की दीवारों के अंदर काम नहीं कर सकते। पूरा पुलिस स्टेशन उल्टा हो जाएगा। तुम चुपचाप दस्तखत करते हो कि नहीं? ठीक है कर देता हूँ, मगर मैं पुलिस वाला कभी नहीं बन सकता। ये लो कर दिया। अब इस पर भी। क्या हुआ? मैं किसी फैक्ट्री के फॉर्म पर दस्तखत नहीं करूंगा। हमेशा फैक्ट्री का नाम लेते ही तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हो जाता है? आखिर फैक्ट्री में काम करने में हर्जी क्या है आजाद? काम करने के बाद अपना हक मांगो तो खून करवा देते हैं मालिक लोग। चल ले। अरे हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी। क्या कहा? भाभी? हाँ, बदतमीज कहीं के, एक तो गुल्ली मारते हो और ऊपर से मुझे भाभी कहकर पुकार रहे हो। सिर्फ तुमको ही नहीं, तुम्हारे जैसी जो भी चिकनी चिकनी गोरी गोरी खूबसूरत लड़कियां मिलती है ना, उन सब तो हम भाभी कहकर ही पुकारते हैं। यह हमारे भैया का हुक्म है। कौन है वो तुम्हारा बदतमीज भैया? जवान संभाल के बात कर, वरना भैया आएंगे तो तेरी सारी हवा निकाल देंगे। क्या कहा? भैया! ओ मेम साहब, आजाद भैया, बोलती क्यों बंद हो गई? देखते ही राल टपकने लगी क्या? क्या कहा? कुछ नहीं मेम साहब, इन बेचारे बच्चों की आप गुल्ली वापस कर दीजिए। अच्छा, तो तुम ही इनके भैया हो? जी। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे भाभी कहकर पुकारने के लिए तुम्ही ने इनसे कहा था। क्या आपको भाभी का इन सालों ने? बड़े चालू लड़के ये मेम साहब। मैं तो कहता हूँ इनके मुंह मत लगिए, चुपचाप इनकी गिल्ली वापस कर दीजिए, वरना ये तो ऐसे बदमाश लड़के हैं, शादी तो शादी, इधर ही हमारी सुहागरात भी करवा देंगे। शराब। अरे गुस्सा मत करो, मैं खबर लेता हूँ इनकी। क्यों बे सालो, भाभी क्यों बोला तुम लोगों ने इनको? आइंदा इनको दीदी कह के पुकारा करो। अच्छा जी। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़के बहुत चालू हैं, किसी भी तरह आपके साथ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। Shut up, you idiot! Get out! निकल जाओ सबके सब यहाँ से। अरे आप हमारी गिल्ली दे दीजिए, हम चले जाएंगे। गिल्ली? ये गिल्ली अब तुम्हें नहीं मिलेगी।
ओ मेम साहब, सीधी तरह गिल्ली दे दो वरना। ये बदतमीजी शायद तुमने इसलिए की है कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। आई एम अ सब इंस्पेक्टर। तुमको शायद ये नहीं मालूम कि हमारे भैया इंस्पेक्टर के भी बाप है। अच्छा, तो फिर कहो अपने बाप से कि अब ये गिल्ली लेकर दिखाए। अरे अरे मैडम, अरे मैडम मैडम, अरे मैडम हमारी गिल्ली मैडम। क्या मैडम मैडम कर रहे हो? बड़ी स्टाइल में आए थे, जैसे उस लड़की की हालत खराब कर दोगे। लेकिन उसने तो उल्टा तुम्हारी हालत खराब कर दी। चुप रहो। तुम्हें तुम्हारी गिल्ली चाहिए ना? वो मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा। आजाद भैया, आजाद भैया, अरे ये गुलेल छोड़ो और जल्दी से कोर्ट चलो। कोर्ट? कोर्ट क्यों? अरे केस मिल गया है आजाद भैया। गांव से एक हरामी जमींदार आ गया है, उसको अच्छे वकील की जरूरत है और उसके पास एक बैग भी है जिसमें 1 लाख रुपया है। खाली बाली। आगे हो। आइए सेठ जी आइए। बैग बैग बैग। वो देखिए, वो रहे मशहूर वकील कालीचरण विश्वनाथ जी। क्या है सेठ जी, जल्दी चलिए, चले जाएंगे वो। चलिए चलिए। वकील साहब ऐसा मत कीजिए, एक आप ही तो हैं जो मुझे इस खून के इल्जाम से बचा सकते हैं। जरूर बचा सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए लूंगा। हमें मंजूर है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। साहब हे। साहब साहब, ये बड़ी दूर से आए हैं साहब, इनका केस ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। केस क्या है? हम अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं वकील साहब। हमारे खेत में तकरीबन 300 मजदूर कुत्ते काम करते हैं। इन कुत्तों को पिछले 10 वर्षों से हम 10 रुपए मजदूरी देते आए हैं वकील साहब। अब वो 12 रुपए मजदूरी चाहते हैं। अब आप ही बताइए वकील साहब, मेरी जूठन पर पलने वाले जब मुझसे बदतमीजी करें, मुझसे जबान लड़ाएं, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बस मैंने अपने आदमियों से थोड़ी सी उनकी पिटाई करवा दी। और वकील साहब, मुझे क्या मालूम था कि एक मजदूर कब्र में पांव लटकाए अपनी मौत का बहाना तलाश कर रहा था। एक ही लाठी में साला मर गया। और वकील साहब, अब उन्होंने मुझ पर केस कर दिया है कि मैंने उनके एक आदमी को मार डाला। आप ही बताइए मुझे वकील साहब। कमीने, अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई मजदूरी मांगने वाले को तू नमक हराम कहता है? तुझे मालदार बनाकर खुद गरीबी की जिंदगी बसर करने वाले मजदूर को तू कुत्ता कहता है? काम के मुताबिक मजदूरी मांगने पर तू उनका खून करवाता है? आजाद भैया होश में हो, क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसा पूछेगा सरकारी वकील। ओह, तो जानते हो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या? मैं फौरन दफा 420 उठाकर यहाँ रख दूंगा। दफा 420? हाँ 420। फिर सरकारी वकील क्या करेगा मालूम? क्या? वो दफा 840 उठाकर यहाँ रख देगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। मैं दफा AK-47 उठा लूंगा। AK-47? ये तो किसी बंदूक का नाम है ना? बेवकूफी मत करो, वकील साहब नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज निर्कलिए समझ जाएंगे। तो फिर वो सरकारी वकील क्या करेगा? वो दफा 225 लगा देगा, लेकिन मैं नहले पे थैला लगा दूंगा। वो ताला लगाएगा, मैं मीसा लगा दूंगा। वो अंदर करेगा, मैं बाहर कर दूंगा। और इस अंदर बाहर के खेल में आखिर में दफा 9-2-11 उठाकर उनके मुंह पर मारूंगा। और आपको केस से छुटकारा मिल जाएगा। यू विल विन द केस। आपका बैग। जज साहब ने आपको सलाह मशवरा के लिए अंदर बुलाया है। जज साहब, क्या आदमी है, यानी जज साहब भी उससे मशवरा करते हैं। टैक्सी टैक्सी। ये टैक्सी वाला भी बगैर किराया लिए चला गया। ये अचानक बैग भारी कैसे हो गया?